हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और हम जैसा कि आपको पता होगा हम ज्योग्राफी विषय पर चर्चा करते हैं। तो इससे पहले आज हम इसमें ज्योग्राफी विषय में क्या पढ़ेंगे, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे सिंधु नदी, और उससे आगे हम आज पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, सिंधु नदी तंत्र, और आज पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हमने आपको सिंधु नदी और उससे सहायक नदियाँ उसकी बताई थी। जो नदियाँ बाएं हाथ से मिलती हैं, कुछ नदियाँ दाएं हाथ से भी सिंधु नदी से मिलती हैं। जो बाएं हाथ से नदियाँ मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो नदियाँ कहाँ से, भारत से जाती हैं। और दाएं हाथ से जो नदियाँ मिलती हैं वो नदियाँ हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और जो हमने दाएं हाथ से मिलने वाली एक श्योक नदी बताई थी और दूसरी नुब्रा नदी। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आप उसको पढ़िए। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे उसमें कि जो सिंधु जल समझौता के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। ठीक दिख रहा है, देखना। जो सिंधु जल समझौता है ये क्या है, तो इसमें सबसे पहले आप जानेंगे ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था। किस पर, सिंधु जल को लेकर के, कि जो सिंधु नदी का जल है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो जल है वो कौन सा देश कितना उपयोग करेगा, इन बातों को लेकर के एक विवाद बढ़ गया था भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये विवाद जो था कहाँ गया, तो ये पहुंचा विश्व बैंक के पास। ठीक है, विश्व बैंक। इस जो विवाद का सॉल्यूशन किसने किया था, विश्व बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक ने 1960 में, ठीक है, कौन सी सन याद रखेंगे, 1960। 1960 में विश्व बैंक ने सिंधु के जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं इनके जल को दो भागों में विभाजित किया था। कैसे कि कुछ नदियां थीं जिनका उपयोग भारत करेगा और कुछ नदियां हैं जिनका उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो जो पाकिस्तान के लिए बोला था, पाकिस्तान के लिए, तो इसमें क्या, इसमें बोला था कि जो सिंधु नदी, सिंधु प्लस झेलम और तीसरी नदी कौन सी है, चेनाब, यहाँ पे लिखेंगे चेनाब नदी। इन तीन नदियों का जो जल है उसका 80% कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान। जो ये तीन नदियां हैं इनके 80% जल, जो इन तीन नदियां हैं इन तीन नदियों के 80% जल को कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान। ठीक है, और इन्हीं नदियों के 20% जल को, 20% जल को कौन उपयोग करेगा, भारत। यानी ये तीन सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का जो जल है इनके 80% जल को कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान, और 20% जल का उपयोग कौन करेगा, भारत। ठीक है, उसके बाद दूसरी नदी है रावी, सतलज और कौन सी, ब्यास। ये जो तीन नदियां हैं रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है, इन तीन नदियों के जल को 80% जो जल है, 80% जल भारत उपयोग करेगा, भारत, और इनके 20% जल को पाकिस्तान उपयोग करेगा। ठीक है,
रावी, सतलज और ब्यास नदियों के 80% जल को भारत उपयोग करेगा और 20% जल को कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। ठीक है। और जो सिंधु, झेलम और चिनाव के 80% जल को पाकिस्तान उपयोग करेगा। ये सिंधु जल समझौता है। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बस इतना बनेगा कि सिंधु जल समझौता कब आया, तो आंसर होगा आपका 1960। आप इसको याद रखेंगे, 1960। चलिए अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र जो हम आपको लिखा रहे हैं, हमने लिखाया था जैसे सिंधु नदी तंत्र, अब लिखा रहे गंगा नदी तंत्र। जो नदी तंत्र का मतलब है कि नदी और उसकी सहायक नदियां, यानी अगर हम आपको लिखाते गंगा नदी तो केवल गंगा नदी पर बात करते। ठीक है। अब हमने लिखा है गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी प्लस उनकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इनमें कुछ पॉइंट हम लिखेंगे। जो गंगा नदी है, ठीक है, लिखेंगे गंगा नदी गंगा नदी का सबसे पहले जानेंगे हम उद्गम कहाँ से है। उद्गम, उद्गम तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर। और जो गंगा नदी कहाँ गिरती है, ठीक है, गिरती कहाँ है, यानी मोहाना कहाँ बनाती है? मोहाना। तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। दूसरा देखें, गंगा नदी की लंबाई क्या है? लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अगला लिखेंगे गंगा नदी, यानी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है। राष्ट्रीय नदी किसे? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जो गंगा नदी है, गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। पांच राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड से ही निकलती है कौन से ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है। उसके बाद कहाँ जाएगी? बिहार में। बिहार के बाद कहाँ जाएगी? झारखंड में। और झारखंड के बाद कहाँ जाएगी? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी कहाँ जाती है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम भी चेंज हो जाता है, इसे पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नदी। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं गंगा नदी
उत्तराखंड में किस तरीके से कहाँ से निकलती है। ठीक है, मैप पे देखेंगे, यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है, इसको कहते हैं हम सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। और इसी के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पर, चौराबाड़ी, चौराबाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर। जो सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से। इस नदी को हम क्या नाम देते हैं, अलकनंदा। क्या नाम देंगे, अलकनंदा। अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा के ही पास से यहाँ से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं, किस ग्लेशियर से, मिलान ग्लेशियर से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मिलान ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं धौली गंगा, धौली गंगा। और धौली गंगा यहाँ पर मिलती है किससे, अलकनंदा से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे एक नदी आती है और किससे मिलती है, अलकनंदा से। ठीक है, इस नदी को हम कहते हैं पिंडार नदी। क्या, पिंडार नदी, पिंडार या पिंडारी नदी। ठीक है, पिंडारी नदी किस ग्लेशियर से आती है, तो ये भी पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, पिंडारी नदी के नीचे एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं नंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, कौन सी, नंदाकिनी नदी। और यहाँ पर जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं क्या, मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ मिलती है, अलकनंदा से। चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास में यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसे हम कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। भागीरथी नदी। ठीक है, ये नदी किससे मिलती हैं, अलकनंदा से मिलती हैं। कितने स्थानों पर मिलती हैं, 1 2 3 4 और 5 स्थानों पर मिलती हैं। जो ये 5 स्थान हैं, इन 5 स्थानों को अलग अलग नाम दिया गया है और इन्हीं सबको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पंचप्रयाग। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पंचप्रयाग। यहाँ पर देखेंगे, जो धौली गंगा है, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, अलकनंदा जब मिलती है, यानी यहाँ पर देखेंगे ऊपर अलकनंदा और नीचे धौली गंगा, जब ये नदी यहाँ पर मिलती है तो इसे एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और उसके बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है और किससे मिलती है, पिंडारी नदी से। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है और किस नदी से मिलती है, पिंडारी नदी से। ठीक है, मतलब पिंडारी नदी, पिंडारी नदी प्लस अलकनंदा, तो कौन सा प्रयाग बनता है, करड़ प्रयाग, करड़ प्रयाग। ठीक है, करड़ प्रयाग।
उसके बाद इस स्थान को क्या नाम दिया गया है? कर्णप्रयाग। उसके बाद जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो इस स्थान पर इसको क्या नाम दिया गया है? लिखेंगे मंदाकिनी प्लस कौन सी नदी? अलकनंदा। तो इसको नाम दिया गया नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, इसको दिया गया नाम नंदप्रयाग। यहां पर जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो कौन सी नदी आकर के मिलती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से आती है? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब मंदाकिनी नदी यहाँ पर मिलती है किससे? अलकनंदा से। मंदाकिनी किस नदी से मिलती है? अलकनंदा से। तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या नाम? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर हमने बनाई थी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? भागीरथी। और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है। उस प्रयाग को क्या कहते हैं? लिखेंगे भागीरथी। भागीरथी प्लस अलकनंदा, इसको कहेंगे देवप्रयाग। यहाँ पर यानी जहां पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है उस प्रयाग को कहेंगे देवप्रयाग। तो ये क्या हो गए? ये 5 प्रयाग हो गए जो कहाँ बनते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, ये 5 प्रयाग कहाँ बनते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए इनको यहाँ पे लिख देंगे। इसको क्या कहेंगे? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। और इसको क्या कहेंगे? विष्णुप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग। 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 और जब नंदाकिनी मिलती है तो इसे हम कहेंगे नंदप्रयाग। नंदप्रयाग। ठीक है, और ये मंदाकिनी जहां मिलती है अलकनंदा से, इसे हम कहेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और ये वाला पॉइंट इसे कहेंगे हम देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक है, अब जो यहाँ पर अलकनंदा है, अलकनंदा नदी के पास में एक यहाँ पर स्थान है जिसे हम क्या कहते हैं? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। इसको क्या कहेंगे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन सा? ये वाला स्थान। ठीक है, और यहाँ पर मंदाकिनी नदी के पास में एक स्थान है जिसे हम कहेंगे केदारनाथ। क्या कहेंगे? केदारनाथ। ये वाला स्थान क्या है? ये केदारनाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? आंसर होगा अलकनंदा नदी के किनारे। और क्वेश्चन बने केदारनाथ किस नदी के किनारे है? आंसर होगा मंदाकिनी नदी के किनारे। और जो देवप्रयाग है, यहाँ पर देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। यानी अलकनंदा और भागीरथी के जो मिलने पर एक नई नदी बनती है, उसका नाम है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। गंगा नदी नाम कहाँ से पड़ता है? तो गंगा नदी नाम देवप्रयाग से पड़ता है। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे। जब ये नदी आगे बढ़ती है इस तरीके से, कौन सी नदी? अब इसका नाम हो गया है गंगा नदी। ठीक है, कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी। अभी तक इसे किस नाम से जानते थे? अलकनंदा नदी से। ठीक है,
यानी भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिल जाती है तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से इसका नया नाम होता है क्या, गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ पहुँचती है, तो पहुँचती हरिद्वार। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गंगा नदी कहाँ पहुँचती है, हरिद्वार। हरिद्वार। और हरिद्वार से गंगा नदी क्या होती है, मैदानों में प्रवेश करती है। ये पॉइंट कौन सा, हरिद्वार है। और यहाँ से क्या, मैदान में प्रवाहित होती है, मैदान में प्रवेश करती है। इस तरीके से आप लिखेंगे, प्रवेश करती है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। जो हरिद्वार से गंगा नदी क्या होता है, मैदानों में प्रवेश करती है। उससे पहले ये नदी कहाँ थी, तो जो हरिद्वार से पहले ये नदी कहाँ थी, पहाड़ों में। ठीक है, हरिद्वार से पहले गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती थी, पहाड़ों में प्रवाहित होती थी। और हरिद्वार से आकर के कहाँ प्रवाहित होने लगी, मैदानों में। यानी हरिद्वार से गंगा नदी मैदान में आ जाती है, यानी समतल पर आ जाती है। ठीक है, इसका अब स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इसको हम देखेंगे मैप पर। ठीक है, देखिए कहाँ, ये कौन सा राज्य है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, यहीं पर एक ग्लेशियर है, कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है, कौन सी, गंगा नदी। और इस तरीके से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में ये कहाँ गिरने लगती है, समुद्र में। ठीक है, बांग्लादेश में ये नदी कहाँ गिरने लगती है, समुद्र में। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या, उत्तराखंड है, यहाँ पर यूपी, और ये क्या, बिहार, और ये कौन सा है, झारखंड, और ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल, और ये क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इतने जगह से प्रवाहित होती है। ठीक है, सर्वाधिक, अगर क्वेश्चन बने कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछे कि गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो आंसर होगा झारखंड। ठीक है, इस बात का याद रखें कि झारखंड में गंगा नदी की लंबाई जो है सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में भी किसी राज्य, किसी जिले की अगर बात करें, तो गंगा नदी किस जिले में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है, यानी सबसे लंबी है। ठीक है, तो बदायूं जिला, बदायूं जिले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। ठीक है, अगर जिले की बात करें और राज्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है। ठीक है, ये जो नदियाँ, अब हम इसको मैप पे देखेंगे कि इनकी कुछ नदियाँ हैं जो सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से, इस तरीके से ऊपर से इनसे मिलती हैं। चलिए इस पे देखेंगे, जो यहाँ पर है, इस नदी, यहाँ से कुछ नेपाल से इस तरीके से निकल के पहुँचती हैं, कुछ इधर पठार से निकल के इस तरीके से पहुँचती हैं। ठीक है, और यहाँ से कौन सी एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस तरीके से इसको हम मैप पर देखेंगे। ठीक है, अभी समझने के लिए आप इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये कौन सा ग्लेशियर मैंने बताया था, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलेगी गंगा नदी। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सी नदी है, गंगा नदी। आपने देखा कि गंगा नदी का नाम जो कहाँ से पड़ता है, तो आप कहेंगे आंसर होगा देवप्रयाग से। ठीक है, उससे पहले इस नदी को किस नाम से जानते थे, भागीरथी नाम से। ठीक है, उत्तराखंड में जो गंगा नदी है भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है, और उत्तराखंड में ही जगह पड़ती है देवप्रयाग, वहाँ से इस नदी का नाम होता है क्या, गंगा नदी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गंगा नदी।
तो गंगा नदी में उत्तराखंड में ही एक और ग्लेशियर पड़ता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर कौन सी जगह है ये, नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल से एक नदी निकलती है और आकर के कहाँ मिलती है, कन्नौज। कहाँ पे, कन्नौज। इससे पीछे जो हम पढ़ चुके हैं, क्या हरिद्वार तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। हरिद्वार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, मैदानों में। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हरिद्वार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हरिद्वार, ये जगह कौन सी है, हरिद्वार है। और ये जगह कौन सी है, कन्नौज। कन्नौज किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये जगह कौन सी, कन्नौज। कन्नौज में आकर एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं रामगंगा। रामगंगा। आप साथ ही साथ समझते चलिए, और इसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या कि यहाँ से नदी निकलती है वो बता रहे हैं, और कहाँ पहुँचती है और इसके किनारे क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो गंगा नदी जब पहुँचती है कहाँ, कन्नौज में, और सॉरी रामगंगा कन्नौज में जाकर के गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। रामगंगा के ही पास में एक नेशनल पार्क है जिसे हम कहेंगे जिम कॉर्बेट। कौन सा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। यहाँ पर जिम कॉर्बेट, जिसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। पुराना नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, इसका अभी नया नाम कर दिया, कौन सा, रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए, यहाँ पर रामगंगा के बाद कौन सा एरिया पड़ता है, पीलीभीत। रामगंगा के पास कौन सा एरिया पड़ता है, रामगंगा के बाद आगे जाएंगे तो ये एरिया जो है पीलीभीत है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पीलीभीत में एक झील है, फुल्लर झील। फुल्लर झील, फुल्लर झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गोमती नदी। गोमती। गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो आंसर होगा गाजीपुर, ठीक है। गोमती नदी कहाँ मिलती है गंगा से, गाजीपुर में। ये कौन सी जगह है, गाजीपुर। गाजीपुर क्या एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गाजीपुर। और यहीं पर, यहाँ से कहाँ से, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम देते हैं, यमुनोत्री। लिख लेंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं, यमुना नदी। यमुना। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है, प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज में, ये कौन सा स्थान है, प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है, तो यमुना नदी मिलती है। किससे, गंगा नदी से, ठीक है। और जब गंगा नदी इस तरीके से आगे बढ़ती है तो कहाँ पहुँचती है, गाजीपुर में, जहाँ से रामगंगा सॉरी गोमती नदी फुल्लर झील से निकल करके पहुँचती है कहाँ, गाजीपुर, और गंगा नदी से मिलती है। फुल्लर झील कहाँ है, आंसर में लिखेंगे पीलीभीत। फुल्लर झील कहाँ है, तो पीलीभीत, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो कहाँ पहुँचती है, छपरा, ठीक है। छपरा कहाँ है, बिहार में। अब गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाएगी, तो बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल में यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है, मिलाम ग्लेशियर। मिलाम, मिलाम। मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, शारदा नदी।
शारदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? मिलाम। और यहीं पर एक दूसरा भी ग्लेशियर है यहाँ पर, उसका नाम देंगे भस्मा चुंग। भस्मा चुंग, ये दो ग्लेशियर हैं, कहाँ? नेपाल वाले भाग में, ठीक है। दो ग्लेशियर हैं। तो इससे जो मिलाम ग्लेशियर है, इससे एक नदी निकलती है, नदी का नाम है शारदा, ठीक है। और भस्मा चुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? घाघरा। घाघरा। घाघरा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो भस्मा चुंग ग्लेशियर से। और शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? तो लिखेंगे ये दोनों नदियां बाराबंकी में मिलती हैं। ये कौन सा स्थान है? बाराबंकी। बाराबंकी, ये स्थान कौन सा है? बाराबंकी। और जब बाराबंकी में शारदा और घाघरा मिलती हैं तो इनका नाम कौन सा रहता है? तो इसे हम घाघरा नदी के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। और ये नदी कहाँ पहुँचती है? छपरा। छपरा कहाँ है? बिहार में। यहाँ पर ये कौन सा स्थान है? छपरा, ठीक है। छपरा कहाँ है? बिहार में। तो अब नदी कहाँ प्रवेश कर गई है? बिहार में प्रवेश कर गई है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी इस तरीके से जब आगे बढ़ेगी, ठीक है, आगे बढ़ती हुई कहाँ जा रही है? अब बिहार में पहुँच चुकी है। तो यहीं से ये पठार है ना, कौन सा? विंध्याचल वाला। विंध्याचल वाला, यहाँ से एक नदी निकल के पहुँचती है। कौन सी नदी है? इस नदी को कहेंगे करमनासा। करमनासा। करमनासा नदी। क्वेश्चन बनेगा कि करमनासा किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा गंगा की सहायक नदी। यानी गंगा से जो भी नदी मिल रही है वो समझिए आप गंगा की सहायक नदी है। तो करमनासा भी गंगा से मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर एक और पठार पड़ता है, एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? हमने आपको बताई थी, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? सोन नदी। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है, ठीक है। और अमरकंटक से जो पहाड़ी, यहाँ से इस तरीके से तीन नदियाँ निकलती हैं। हमने कल भी पिछले चैप्टर में भी आपको डिसाइड किया था, मतलब डिस्कशन किया था कि एक नदी है जो कि कहाँ जाती है? पश्चिम की तरफ, और एक नदी है जो जाती है किधर? पूरब की तरफ। और ये कौन सी नदी है? सोन नदी, ठीक है। एक उत्तर की तरफ जाती है, तो उत्तर की तरफ जो नदी जाती है उसे नाम दिया गया सोन नदी। क्या कहेंगे उसे? सोन नदी। सोन नदी किधर के लिए प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में, ठीक है। और ये कौन सी नदी? ये महानदी है। महानदी, सॉरी, सोन नदी, हाँ, सोन नदी उत्तर में प्रवाहित होती है और महानदी पूरब दिशा में प्रवाहित होती है। और ये नदी कौन सी? ये नर्मदा नदी है, ठीक है। अमरकंटक से ही पश्चिम दिशा की तरफ जो नदी निकलती है उसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। ये कौन सी? नर्मदा। ये महानदी और ये सोन नदी। ये कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक पहाड़ी। सोन नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये आंसर होगा आपका पटना। अगर आपसे कोई पूछे कि सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है, आंसर होगा पटना, बिहार में, ठीक है। पटना बिहार में कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। चलिए, यहाँ पर एक और ग्लेशियर पड़ता है, कहाँ? नेपाल में। इसको क्या नाम देंगे? जो नेपाल है, यहाँ पर धौलागिरी पर्वत है, ठीक है। धौलागिरी पर्वत और एवरेस्ट चोटी है। तो यहाँ पर धौलागिरी पर्वत लिखेंगे, धौलागिरी। धौलागिरी, या फिर आप दूसरे शब्दों में लिखेंगे नेपाल से, ठीक है। धौलागिरी से लिख लीजिए या फिर नेपाल से,
एक नदी निकलती है जिसे हम क्या नाम देंगे, गंडक नदी। क्या नाम देंगे, गंडक नदी। गंडक। गंडक नदी कहाँ मिलती है, सोनपुर। यहाँ पर कौन सा, ये कौन सी जगह है, तो ये जगह है सोनपुर। सोनपुर भी कहाँ है, ये भी बिहार में है। ठीक, गंडक नदी कहाँ मिलती है, सोनपुर में, बिहार में। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है जो आती है कहाँ, सोनभद्र में मिलती है। सोनभद्र में कौन सी, रिहंद नदी। रिहंद लिखेंगे आप, रिहंद नदी। रिहंद नदी गंगा, सॉरी, किसकी सहायक नदी है, तो सोन की सहायक नदी है। कहाँ मिलती है, सोनभद्र। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल यही क्वेश्चन बनेगा कि जो रिहंद नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो आंसर होगा सोन नदी। क्यों, रिहंद नदी सोन नदी से मिलती है। ठीक है, रिहंद नदी किससे मिलती है, सोन नदी से। उसके बाद एक नदी निकलती है नेपाल से, कौन से, गोसाई धाम से। नेपाल की कौन सी पहाड़ी है, गोसाई धाम। गोसाई धाम। गोसाई धाम चोटी से एक नदी निकलती है जिसे हम कहेंगे कोसी नदी। कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल के गोसाई धाम से। ये नदी 7 धाराओं में निकलती है। कौन सी, कोसी नदी 7 धाराओं में निकलती है। और ये नदी, इसकी 3 धाराएं जो हैं भारत की तरफ आती हैं। ठीक है, और इन तीनों धाराओं के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं कोसी नदी। ठीक है, आपका आंसर ये हुआ, कोसी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है। तो ये मिलती कहाँ है, कुरुसेला, एक जगह पड़ती है कुरुसेला। कुरुसेला बिहार में एक जगह पड़ती है कुरुसेला, जहां ये नदी मिलती है किससे, गंगा से। चलिए, आपको ये भी इसी तरीके से आप लिख लेंगे। और कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि मैदानों से प्रवेश करने वाली, सॉरी, मैदानों से प्रवाहित होने वाली या मैदानों से निकलने वाली गंगा की एकमात्र नदी कौन सी है, तो गोमती नदी। कहाँ से निकलती है, फुल्लर झील से। फुल्लर झील कहाँ है, पीलीभीत में। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनेगा कि फुल्लर झील से या पीलीभीत से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी, या उत्तर प्रदेश से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी, तो आंसर होगा गोमती नदी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको बस क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है और जगह का नाम कहाँ है। ठीक है, फुल्लर झील मैदानों में है, तो मैदानों से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो गोमती नदी। या फिर कह दे उत्तर प्रदेश से निकलने वाली, तब भी गोमती नदी। ठीक है, आप इन चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं महानंदा। क्या नाम देंगे, महानंदा। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग से। ये कहाँ मिलती है, तो ये पश्चिम बंगाल में मिलती है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पे मिलेगी, गोदारी घाट पर। पश्चिम बंगाल में कहाँ मिलेगी, गोदारी घाट। लिख लेंगे यहाँ पर, गोदारी घाट।
गोदावरी घाट, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, आप तो कितने भी बड़े पेज पे बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो पूछेगा कि जो महानंदा नदी है ये कहाँ पर मिलती है गंगा से, तो आपका आंसर होगा गोदावरी घाट, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक दूसरे तरीके से है कि गंगा की सबसे दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा है, ठीक है। अब हम आपको पूरा मैप एक साथ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो बोल दे रहा हूँ, आप इनको लिख लीजिए, या आपने लिख लिए हों तो आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। उसके बाद देखेंगे गंगा नदी, जब अगला पॉइंट लिखेंगे कि गंगा नदी से सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि गंगा से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। मिलती कहाँ है? कन्नौज में, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे कि रामगंगा हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद 3 पॉइंट बना लीजिए जैसे हम बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर आपने लिख लिया रामगंगा, तो आप लिखेंगे गंगा से मिलने वाली पहली सहायक नदी। सहायक नदी। उसके बाद लिखेंगे कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, नैनीताल। उसके बाद लिखेंगे ये कहाँ मिलती है? कन्नौज में। कन्नौज में गंगा से मिलती है। अगला पॉइंट लिखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। पार्क से गुजरती है। इसका अभी नाम बदल दिया गया है, रामगंगा के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। जिम कॉर्बेट का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से आगे लिखेंगे फुल्लर झील, मतलब गोमती लिख लीजिए, गोमती के बारे में। मैदानों से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है? मैदानों से निकलती है। कहाँ से निकलती? फुल्लर झील से। फुल्लर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत, यूपी, ठीक है। आप इस तरीके से पॉइंट वाइज एक नदी का नाम लिख देंगे, उसके आगे 1-2 लाइन लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, उसके बाद जो है यहीं पर हम दोबारा से आपको बताएंगे जो यमुना नदी है इसके बारे में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक लाइन और भी चलिए लिखा देते हैं। तो आगे लिखेंगे जो यमुना नदी है वो, चलिए यमुना नदी बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। गोमती नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी से? आंसर होगा प्रयागराज। ये लाइन लिख लेंगे, ये प्रयागराज में गंगा नदी से
गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना नदी गंगा से प्रयागराज में मिलती है। ये कौन सा है स्थान? प्रयागराज। और ये कौन सा? गाजीपुर। और गोमती नदी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है और घाघरा नदी भस्माचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? बाराबंकी में मिलती हैं। और बाराबंकी में इन नदियों का सामूहिक नाम होता है क्या? घाघरा नदी। और घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? छपरा में। घाघरा नदी गंगा से छपरा में मिलती है। छपरा कहाँ है? बिहार में, ठीक है। शारदा का दूसरा भी नाम कर दिया क्या? सरयू नदी, ठीक है। उसके बाद देखें, करमनासा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी? करमनासा। और अगला क्वेश्चन होगा कि जो सोन नदी है, अगला मतलब पॉइंट लिखेंगे, गंगा की एकमात्र पठार से निकलने वाली नदी कौन सी? सोन नदी। लिखेंगे इस तरीके, सोन नदी गंगा की एकमात्र दक्षिणी पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती? अमरकंटक के पठार से। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट कि रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? पटना। पटना कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? पटना में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, गंडक नदी। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? धौलागिरी, नेपाल सीमा से। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। और मिलती कहाँ है? सोनपुर, बिहार में। सोनपुर, बिहार में। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा कि जो सोनपुर है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में, ठीक है। आप ये भी लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम से। इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। क्या? सप्तकोसी, यानी 7 धाराओं में निकलती है। और ये नदी कहाँ मिलती है? कुरुसेला, बिहार में। गंगा से कहाँ मिलती है? कुरुसेला, बिहार में। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद महानदी के बारे में लिख लेंगे एक लाइन कि महानदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और गंगा से कहाँ मिलती है? गोदावरी घाट। दार्जिलिंग की पहाड़ी क्या है? इसको सबसे पहले चाय के लिए जीआई टैग मिल रहा था। किसे? दार्जिलिंग पहाड़ी के लिए। दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है, इस सबसे पहले इसे किसके? चाय के लिए जीआई टैग मिला था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए यहीं पे। और जो महानदी है, महानंदा है, महानंदा गंगा की सबसे अंतिम या सबसे मतलब सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद कोई सहायक नदी गंगा की नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब गंगा नदी, महानंदा भी मिल जाती है गोदावरी घाट में, जो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है, तो गंगा 2 भागों में यहाँ पर बट जाती है। इस तरह की 2 वितरिकाओं में बट जाती है। 2 वितरिकाओं में बट जाती है। एक तो एक का नाम है पद्मा, पद्मा, और दूसरी का नाम है हुगली, हुगली, हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये पद्मा नदी कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पद्मा नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहीं पर जो पद्मा नदी जब बांग्लादेश में किससे मिलती है? ये जो पद्मा नदी है बांग्लादेश में किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदियां यहाँ पर ये नदियां यहाँ पर क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। और इस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपको पता होगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किन नदियों के मिलने से बनता है? तो पद्मा नदी या गंगा कह सकते हैं आप। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर है सुंदरबन डेल्टा। किस खाड़ी में? तो ये कौन सी खाड़ी है?
बे ऑफ बंगाल, जैसे कि आपको हमने बताया था पिछले जब हम मैप को पढ़ा रहे थे, यहाँ पर मैप पर आपको बता रहे थे ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये कौन सी नदी थी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। जो ये रफली हमने डायग्राम आपको समझाया था, तो यही डिटेल हमने कहाँ पर, पिछले पेज पर आपको लिखाई है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे हाँ, अब हम यमुना नदी के बारे में देख लेंगे। यमुना नदी, हेडिंग डालेंगे यमुना, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पर जो अभी हमने बताया आपको, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, किस तरीके से, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, यहाँ पर प्रयागराज में, प्रयागराज तक कहाँ जाती है, प्रयागराज, प्रयागराज में कहाँ मिल जाएगी, गंगा नदी से, प्रयागराज में कहाँ मिलती है, गंगा नदी से, कौन सी नदी, यमुना नदी, ठीक है। तब जब गंगा नदी से सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, यमुना यमुना नदी, तो इससे सबसे कुछ सहायक नदियाँ इसकी मिलती हैं, कहाँ से देखेंगे, एक पहाड़ी पड़ती है जाना पाव पहाड़ी, यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जाना पाव, जाना पाव पहाड़ी, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद देखेंगे चंबल नदी से एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं बनास नदी, यहाँ से बनास नदी कहाँ पहुँचती है, चंबल से मिलती है, कौन सी, बनास, बनास नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, और राजस्थान में ही चंबल में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी निकलती है, कौन सी, कार्डी बर्डी पहाड़ी से, कार्डी बर्डी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, कार्डी बर्डी, कार्डी बर्डी पहाड़ी, इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका हम नाम देंगे छिप्रा नदी, छिप्रा। छिप्रा नदी किस पहाड़ी से निकलती, कार्डी बर्डी से, और किससे मिलती है, तो चंबल नदी से मिलती है, ठीक है। जो छिप्रा नदी है इसके किनारे एक शहर पड़ता है, क्या, उज्जैन, छिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है, उज्जैन शहर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक शहर पड़ता है उज्जैन, उज्जैन किस लिए विख्यात है, तो यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन।
यानी क्वेश्चन बनेगा कि जो उज्जैन है किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या कुंभ मेला लगता है, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और जो चंबल नदी कहाँ मिलती है गंगा से, सॉरी यमुना नदी से, तो इटावा। इटावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इटावा में किससे मिलती है, यमुना नदी से। कौन सी नदी, चंबल नदी, ठीक है। उसके बाद यमुना की एक और सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं सिंधु, सिंध नदी। जो सिंधु नदी है वो अलग है, और ये कौन सी है, सिंध नदी है। ये सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना की एक सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं बेतवा। बेतवा कहाँ पर मिलती है यमुना से, तो आंसर होगा हमीरपुर। ये कौन सा स्थान है, हमीरपुर। हमीरपुर, ठीक है। और ये कौन सी नदी, कौन सी, बेतवा नदी। बेतवा नदी, कौन सी नदी, बेतवा नदी। उसके बाद एक नदी है जिसको हम कहते हैं केन नदी। केन भी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। केन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। कहाँ मिलती है, बांधा। बांधा कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बांधा, जगह का नाम क्या है, बांधा। इस तरीके से आपने देखा कि ये किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी लिख लेंगे आप, कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी कहाँ, बिहार में, कैमूर पहाड़ी। कैमूर की जो पहाड़ियां हैं किस पर्वत का भाग हैं, ये विंध्याचल पर्वत का भाग है, जो हमने विंध्याचल वाले भाग में पढ़ाया था, ठीक है। और यही यमुना नदी कहाँ पहुँचती है, प्रयागराज। और प्रयागराज में ये क्या होता है, ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से गंगा नदी का नाम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो और 1-2 पॉइंट में लिखेंगे हम यमुना नदी के बारे में। बाकी तो आप मैप पर देख रहे हैं कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और इस तरीके से कहाँ पहुँचती है, प्रयागराज। इसके बाद इसकी लंबाई देखेंगे, यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई में लिखेंगे, ये जो है 1385 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 1385 किलोमीटर, किसकी, यमुना नदी की, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। पीडीएफ बना दो, मैं तो बना। चलिए तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।